Good morning, student. Welcome to everyone. Today we start our last exercise of this chapter number 13, surface area and volumes. Today's topic is conversion of one solid to another. मतलब हमारे पास बेटा एक सॉलिड दिया हुआ होगा. सॉलिड कौन सा? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, कौन और सेमी हेमिस्फीयर और स्फीयर. इन हमारे 6-7 सॉलिड में से कोई एक सॉलिड दिया होगा और उसको किसी दूसरे सॉलिड में चेंज करना होगा. इन्हीं को आपस में एक दूसरे में चेंज करना होगा बेटा. तो उसमें क्या आपसे हाइट, लेंथ, रेडियस क्या पूछेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा बेटा. ठीक है. तो टॉपिक शायद पता लग गया होगा. आज का क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड. यानी किसका टॉपिक रहेगा? वॉल्यूम का टॉपिक रहेगा. देखिए बेटा, सिंपल सी बात ये है. मान लीजिए आप एक क्ले मिट्टी लेके आते हो मार्केट से. एक पैकेट के अंदर बंद आती है और वो कैसा होता है? पैकेट क्यूबॉइड शेप का होता है. जैसे आपने उस पैकेट को खोला तो वो क्यूबॉइड शेप की थी. यानी उसका वॉल्यूम आप कैसे निकाल रहे थे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके निकाल रहे थे. अब आपने उस क्ले को ऐसे घुमा करके एक सिलेंडर बना दिया. तो ये बताइए दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि उसी क्ले से आपने उसको सिलेंडर बनाया है. वो यूं तो नहीं आपने उसमें से कुछ छोड़ दी. वो उतनी की उतनी अगर रखी है तो सेम वॉल्यूम होगा. ठीक है. बट उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी. उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ थी, अब रेडियस और हाइट कुछ और हो जाएगी. वो आपके शेप पर डिपेंड, आपने कैसा बनाया. इसी तरह से अगर कोन शेप बना देते हो, उस सिलेंडर को वापस कोन में बदल देते हो, या उस सिलेंडर जो आपने बनाया क्ले से उसको आप बिल्कुल स्फीयर बना देते हो, तब भी उसका क्या रहेगा? वॉल्यूम. इसी तरह के क्वेश्चंस आज हमारे आएंगे. देखिए क्या होगा आज के क्वेश्चंस में हमारे पास. बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ये, बड़ा इजी टॉपिक. और ये लास्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज है 13.4 वो इस बार सीबीएसई ने सिलेबस से डिलीट कर दिए बेटा हमारे. ओके. देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. फर्स्ट है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. देखिए बेटा, हमारे पास एक स्फीयर था बच्चों, एक स्फीयर था और इसकी रेडियस क्या थी? रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर. जैसे ही आपको एक सॉलिड देता है तो आप तुरंत उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए. पहले आप इसकी रेडियस लिख दीजिए, रेडियस ऑफ स्फीयर. ये सॉलिड था बेटा, होलो नहीं है. 4.2 सेंटीमीटर. इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए आप. इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. 4.2 और 4.2 ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटा. इन क्वेश्चंस में आप एक ध्यान रखेंगे, जो भी पाई का क्वेश्चन आएगा यानी कि एक सॉलिड को इसमें क्या किया? कन्वर्ट, सिलेंडर में कन्वर्ट किया आपने. तो देखो सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या पाई होता है या नहीं होता बेटा? बिल्कुल होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. और इसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो दोनों में पाई है ना. तो इसके अंदर आप पाई को 22/7 या 3.14 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा लास्ट में. तो ये ध्यान दें, जब भी दो सॉलिड दिए हों, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जाए तो दोनों में अगर पाई है तो पाई को पाई ही रखेंगे. ठीक है. अगर इस क्वेश्चन में बाई द सॉलिड आपका किस शेप का होता? आपका क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होता, तो फिर हम ऐसा नहीं करते कि इसको, इसमें पाई तो होता नहीं तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते. फिर पाई को में 22/7 लिखना भी पड़ेगा इस वैल्यू. ओके. अब आपको क्या करना है? आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर में आपने इसको चेंज कर दिया. तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है बच्चों आपकी? सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों. हाइट ऑफ सिलेंडर अगर फाइंड आउट करनी है तो उसको हम एच लेट कर लेंगे. अब इसका भी वॉल्यूम निकाल दीजिए आप. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच. और पाई की जगह पाई, आर की जगह 6, 2 बार है तो 2 बार लिख दो, और एच है तो एच लिख दो. पाई आर स्क्वायर एच. ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा? सिलेंडर का. और ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा बेटा. अब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा हम? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पाई इंटू 6 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई 42/10 और 42/10 इनको लिख देंगे. अब ये पाई और 6, जो पाई ऊपर है नीचे चला जाएगा 6, और ये 6 भी नीचे चले जाएंगे. और आपकी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से. सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा. आज सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वे से करेंगे आप. ओके. इसी तरह हमारा और भी क्वेश्चन कोई ले लीजिए आप. जैसे आपको कहता है
ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। आपके पास बेटा क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज का, कि आपके पास एक वेल आपको डग आउट करना है बेटा, जमीन में आपको एक कुआं खोदना है बेटा, ठीक है। और ए वेल 20 मीटर डीप वेल विद 2 यानी डायमीटर 7 मीटर। आपका वेल है, आपका कैसा वेल खोदना है, आपने अपने घरों में देखा भी होगा, खेतों में वेल किस शेप का होता है, सिलेंडर शेप का होता है बेटा। और इसकी हाइट कितनी है बेटा, 20 मीटर, आई थिंक 20 मीटर बिल्कुल, और डायमीटर है इसका 7 मीटर बेटा, 7 मीटर डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, आप जमीन में ये डग आउट करते हो, ये मिट्टी निकालोगे आप, कितनी मिट्टी निकलेगी बाहर बेटा इससे, आप बताइए। बिल्कुल जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वेल आप पहले लिख लेंगे, रेडियस और हाइट कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितनी होती है, πr²h। पाई आर मीन 7/2 इंटू 7/2, h मीन 20। इसको कैलकुलेट कभी भी मत करना बेटा इन क्वेश्चंस को, जो कन्वर्जन के क्वेश्चन है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करोगे मल्टीप्लाई करके। आप जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो इन क्वेश्चंस को, ओके। अब आपको वो मिट्टी कहाँ डालनी है, देखिए। अब कहते हैं अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम टू मेक ए प्लेटफॉर्म। अब वो मिट्टी आपने कहा, यहां डाल दिया आपने, ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया, एक लेंथ इंटू ब्रेथ उसकी दे रखी है 22/14, यानी 22 मीटर चौड़ा आपने जगह ले ली, और 14 मीटर अलग से जगह एक प्लेटफॉर्म बना दिया, चबूतरा बना दिया आपने मिट्टी डाल के, बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का। तो आपको ये बताना है उसकी हाइट कितनी ऊंची मिट्टी डाल सकते हो उसके ऊपर। सिंपल सी बात है, लेंथ कितनी है आपकी 22, ब्रेथ कितनी है 14, और हाइट मान लेंगे हम उसकी हाइट मान लेंगे h, मान लेते हैं हाइट h है उसका। तो वॉल्यूम क्या आएगा चबूतरे का, LBH, L मतलब 22, B मतलब 14, और हाइट मीन h। और दोनों क्या है, ये क्या है, वो जो मिट्टी से बाहर निकली है वो, और चबूतरे पे मिट्टी कहां से आई है, कुएं से आई है। तो चबूतरे की मिट्टी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये, तो दोनों का क्या आ जाएगा वॉल्यूम, इक्वल। दोनों को आप क्या ले लीजिए, इक्वल ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन क्लियर आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, इसी में सेम ये क्वेश्चन अगर आपको यूं दे दे बेटा, इस क्वेश्चन में क्या था, मिट्टी आपने डग आउट करके एक चबूतरा बना दिया, कहां, अलग जगह पे बना दिया, और किस शेप का, क्यूबॉइड शेप का, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये आपको यूं कह दे, ये आपने एक कुआं डग आउट किया इसी शेप का, और ये मिट्टी देखो, ये कुएं को अगर हम ऊपर से देखें तो कुआं में ऐसे दिखाई देगा बेटा ऊपर से। और क्या जब हम कुआं खोदते हैं तो मिट्टी क्या इसके चारों ओर नहीं डालते बेटा हम, बिल्कुल यहाँ चारों ओर डाल रखी है। अगर मिट्टी इसके चारों ओर डाल देता है, यहाँ ऐसे चारों ओर इवनली, जितना इधर जितना उधर, सभी इस तरफ से आपकी विड्थ तक मिट्टी डाल देता है, तो आपको ये बताना है अब कि इसके ऊपर जो चबूतरा बनेगा वो किस शेप का बनेगा, किस शेप का बनेगा बेटा, रिंग बन जाएगा एक प्रकार से, यानी अंदर से तो कुआं खाली, और चारों तरफ से आप अगर मिट्टी डालते हो तो एक रिंग टाइप का बन जाएगा। तो वो चबूतरा कितना ऊपर बनेगा, ये आपको बताना है बेटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बात वही है कि हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, बट हमने ऐसा कोई शेप नहीं पढ़ा आज तक बेटा। हमने क्या पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है, और उसके बाद सिलेंडर पढ़ा है, और उसके बाद हमने सिलेंडर के बाद कॉन या स्फीयर या हेमिस्फीयर पढ़ा है। बट ये रिंग टाइप का हमने कोई शेप नहीं पढ़ा अभी तक। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो जिस दिन आपका टॉपिक शुरू हुआ था तो किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने क्या बताया बेटा, किसी का भी सॉलिड 9th क्लास में बताया था आपको कि उसका बेस यानी एरिया ऑफ बेस, उसके बेस का एरिया निकाल लो आप। यानी ये जो बेस मिट्टी कहां डाल रहे हो, इसके चारों डाल रहे हो, और इसका सरफेस एरिया मैंने निकालना आपको 12th चैप्टर में सिखाया था, रिंग का। कैसे, बड़े सर्कल का एरिया निकाल दो, उसमें से छोटा सर्कल माइनस कर दो एरिया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका। ये यानी कि ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये एरिया आ जाएगा आपका। अगर क्या करें, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो ये बेस जो चबूतरा बना है उसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। और उसको उसकी हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, यानी उसकी हाइट से, किसी भी सॉलिड को
अगर उसका बेस का एरिया निकाल करके उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम आ जाता है बेटा। ये 9th में भी बताई थी और इस चैप्टर के शुरुआत में भी बताई थी। ओके, तो ये ध्यान दें आप, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, रिंग का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन ये ध्यान रहे, यूं नहीं, जैसे कोन क्या होता है हमारा, कोन का बेस सर्कुलर होता है बट वो ऐसे चला जाता है साइलेंट, उसमें ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी दीवारें ना बेटा साइलेंट है। अगर उसकी दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, इसका रिंग का एरिया, यानी ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा कि आपको कुआं दे रखा है, उसका वॉल्यूम आप निकालेंगे ही निकालेंगे। अब इस रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो कुएं का रेडियस दे रखा था 7/2, और ये आपने जो इसकी मिट्टी का चबूतरा जो बनाया आपने, इसका वॉल्यूम भी दे रखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अर्थ टेकन आउट if it has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 मीटर। अब 4 मीटर तक और फैला दिया आपने इसको, 4 मीटर ये हो गया और 7/2 ये हो, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3.5 बोलते हैं इसको, 3.5 और ये 7.5 यानी 15/2 हो जाएगा टोटल हम कहेंगे। तो एरिया ऑफ रिंग निकालें अगर हम, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया क्या आएगा, बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर 15/2 इंटू 15/2, ये तो बड़े सर्कल का एरिया आ गया, माइनस छोटे का क्या आएगा, पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये आ जाएगा आपका छोटे का एरिया। ये एरिया ऑफ रिंग आ गया बेटा, और रिंग हमारा क्या है, एरिया ऑफ बेस का लाएगा। तो एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ रिंग, रिंग का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यानी कि इस एरिया को 15/2 इंटू 15/2 माइनस पाई 7/2 इंटू 7/2, इसको ब्रैकेट के अंदर h से मल्टीप्लाई करते हैं, और हाइट क्या मान लेंगे हम, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म बना है उसकी हाइट h मान लेंगे। ओके, तो ये आपका ये वॉल्यूम आ गया, और ये वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हो बेटा, देखिए पाई दोनों में से कॉमन है, बाहर निकाल लो, 2 और 2 भी कॉमन है, इधर भी 2 और 2 कॉमन है, यानी 4 बाहर आ जाएगा। तो ये 15 इंटू 15 25 और 7 इंटू 7 49, और इसको माइनस कर लो, ये जितना भी आएगा, कितना आएगा, 15 में से 9 6, और यहाँ 21 में से 4 17, और h, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इस वॉल्यूम को इसके इक्वल ले लो और किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4th। तो इस टाइप के आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आज आप कीजिए बेटा। तो आज ये मैं एक दिन और दूंगा आपको, तो आज आप 4 क्वेश्चन कर लीजिए, और अगले दिन मैं आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा इनके अंदर, कन्वर्जन के अंदर सभी सॉलिड्स वही हैं, बस कन्वर्ट करना, एक का वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरे का वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज के लिए बस इतना ही बेटा। ओके स्टूडेंट्स।